नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विकास में आदिवासियों की सहभागिता बढ़ाने पर दिया जोर। कहा, टीएसी की अगली बैठक में तैयार की जाएगी कार्य योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम करेंगे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में कई प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति। राज्य में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में गिरावट का दौर जारी। पिछले 24 घंटे में 115 संक्रमित हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट 98% से ज्यादा। और भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर रंजीत रथ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के होंगे नए सीएमडी। लोक उद्यम चयन बोर्ड ने केंद्रीय कैबिनेट से की नियुक्ति की अनुशंसा। और अब समाचारों से पहले कुछ जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के विकास में आदिवासियों को भागीदार बनाया जाएगा। वे कल नवगठित जनजातीय परामर्शदात्री परिषद टीएसी की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। वर्चुअल माध्यम से हुई इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी अगली बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य को अलग पहचान दिलाने के लिए विकास में आदिवासियों की भूमिका तय करनी होगी। जनजातीय समुदाय के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार करने में यह परिषद मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की जरूरत है। बेहतर चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराना होगा। आदिवासियों की जनसंख्या में आ रही कमी पर चिंता जताते हुए श्री सोरेन ने कहा कि इसके लिए ठोस उपाय किए जाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्यमियों और व्यापारी वर्ग से अपील की है कि वे आदिवासियों की उद्योगों में सहभागिता बढ़ाने के लिए आगे आएं। कल सीआईआई की झारखंड इकाई द्वारा आयोजित चौथे ट्राइबल मीट को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आंकड़ों का हवाला देकर राज्य के आदिवासियों की स्थिति स्पष्ट की। मुख्यमंत्री उद्योग में आदिवासी समाज की भूमिका विषय पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में 27% आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं, लेकिन व्यापार या उद्योग के क्षेत्र में इनकी सहभागिता केवल 2.5% है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राज्य हित में कई प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने की संभावना है। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े करीब 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की उम्मीद है। राज्य में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में केवल 90 नए मामले सामने आए, जबकि इस अवधि में 115 संक्रमितों ने इस महामारी को मात दी है। राज्य में अब तक 3,45,430 संक्रमितों की पहचान की गई है। इनमें 3,39,314 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब केवल 1,005 रह गई है। सिमडेगा जिले में कोविड टीकाकरण को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब टीकाकरण को लेकर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में लोग जागरूक हो रहे हैं। जिला मुख्यालय और प्रखंडों में वैक्सीनेशन सेंटर में हर समुदाय और वर्ग के लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। अब से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में फैली तरह तरह की अफवाहों के कारण लोग वैक्सीन लेने से डर रहे थे, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारियों, सेविकाओं, सहायिकाओं,
स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लोगों को लगातार जागरूक किए जाने से अब ग्रामीण उत्साहपूर्वक टीकाकरण करा रहे हैं। जिले में अब तक 1,61,704 लोगों का कोरोना टीकाकरण कराया गया है। इनमें से 1,44,202 लोगों को वैक्सीन का पहला और 17,502 लोगों को दूसरा डोज लगाया गया है। इधर जिले में पाए गए कुल 7,065 कोरोना संक्रमितों में से 6,902 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने 2 मोबाइल एम्बुलेंस खूंटी जिला प्रशासन को सौंपा है। दोनों एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्रा और मुरहू के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस मौके पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। सरायकेला खरसावां जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 6 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 3 संक्रमितों ने महामारी को मात दी है। जिले में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 23 है। पिछले 24 घंटे में कुल 994 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी से निपटने के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 6,28,993 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज देने की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल 8 राहत उपायों की घोषणा की, जिनमें से 4 पूरी तरह से नए हैं। इनमें से 1 स्वास्थ्य अवसंरचना क्षेत्र से जुड़ा है। वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण गारंटी योजना का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इनमें से 50,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि यह ऋण गारंटी योजना 8 बड़े शहरों को छोड़कर अन्य शहरों में नई परियोजनाओं के विस्तार के लिए होंगी। वित्त मंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना मई 2020 में शुरू की गई थी। इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कारोबार करने वालों के लिए ऋण गारंटी की सीमा 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। वित्त मंत्री ने एक अन्य उपाय के अंतर्गत 25 लाख छोटे कारोबारियों के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर रंजीत रथ अब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL के नए CMD होंगे। लोक उद्यम चयन बोर्ड ने साक्षात्कार के बाद उनके नाम की अनुशंसा केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति से की है। समिति की ओर से स्वीकृति के साथ ही कोयला मंत्रालय इसकी अधिसूचना जारी करेगा। डॉक्टर रथ फिलहाल मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हैं। डॉक्टर रंजीत रथ IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर और उत्कल विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। वे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधक भी रह चुके हैं। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड दिल्ली में भी उन्होंने काम किया है।
उन्हें वर्ष 2016 में राष्ट्रपति की ओर से बेहतर कार्य के लिए नेशनल जियो साइंस अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। डॉक्टर रथ अंडरग्राउंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज के सह लेखक हैं। रामगढ़ जिले में एक ठेकेदार पर फायरिंग कर भाग रहे 3 अपराधी बासल थाना क्षेत्र में दुर्घटना के शिकार हुए। तीनों को पुलिस हिरासत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके पास से कई हथियार भी मिले हैं। हालांकि गंभीर रूप से घायल होने के कारण ये अपराधी फिलहाल कुछ नहीं बता पा रहे हैं। और पेरिस में आयोजित विश्व कप तीरंदाजी के तीसरे चरण के बाद जारी ताजा विश्व रैंकिंग में दीपिका कुमारी ने फिर से नंबर 1 की रैंकिंग हासिल कर ली है। दीपिका ने रविवार को एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया था। विश्व नंबर 1 तीरंदाज बनने के बाद दीपिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 78वीं कड़ी में झारखंड की रांची निवासी दीपिका कुमारी का भी जिक्र किया था। दीपिका की इस उपलब्धि पर भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी बधाई दी है। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार अपना प्रयत्न कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को अपनी मन की बात कहते हुए उन खिलाड़ियों की चर्चा की। आर्चरी के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाले उन खिलाड़ियों की, खासकर दीपिका की चर्चा की और लगातार वैसे अभावों के बीच उभर करके जब कोई खिलाड़ी विश्व पटल पर छाता है तो देश का गौरव बढ़ता है। प्रधानमंत्री जब इस बात को कहते हैं तो देशवासियों का गौरव बढ़ जाता है। तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है और मैं खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह का प्रदर्शन आने वाले दिनों में लगातार उनका होगा और देश का नाम ऊंचा उठेगा। और अब बुलेटिन के आखिर में आज के अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने नवगठित टीएससी की पहली बैठक और विश्व रैंकिंग में झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी को पहला स्थान प्राप्त होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री के संबोधन को पहले पन्ने पर जगह दी है। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के दौर में 6 लाख करोड़ से ज्यादा को प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा को भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा एक और आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, झारखंड में विकास और शिक्षा से जोड़े जाएंगे आदिवासी। दैनिक जागरण ने टीएससी की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबोधन को पहले पन्ने पर प्रमुखता के साथ जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने केंद्र सरकार द्वारा की गई राहत पैकेज की घोषणा को पहले पन्ने की पहली खबर बनाई है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने टीकाकरण अभियान में भारत का अमेरिका से आगे निकलने की उपलब्धि को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विकास में आदिवासियों की सहभागिता बढ़ाने पर दिया जोर। कहा, टीएससी की अगली बैठक में तैयार की जाएगी कार्य योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम करेंगे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में कई प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति। राज्य में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में गिरावट का दौर जारी। पिछले 24 घंटे में 115 संक्रमित हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट 98% से ज्यादा। और भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर रंजीत रथ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के होंगे नए सीएमडी। लोक उद्यम चयन बोर्ड ने केंद्रीय कैबिनेट से की नियुक्ति की अनुशंसा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।